Hello बच्चों, let's see the question and the question is which one of the following can be oxidized to the corresponding carbonyl compound। मतलब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें ये बताना है इसमें से कौन सा हमारे पास ऑप्शन जो है वो हमारा ऑक्सीडाइज होके कार्बोनिल कंपाउंड देने वाला है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इनका आप स्ट्रक्चर बना के क्रॉस चेक कर लो। जैसे हम ए का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन है। यहाँ पर प्रोपेन कहने का मतलब आपके पास 3 कार्बन होने चाहिए पेरेंट चेन में, दूसरे कार्बन पे आपके पास OH है। तो हम कह सकते हैं बच्चों ये जो हमें यहाँ पर कंपाउंड मिला है स्ट्रक्चर में, ये आपका एक्चुअल में 2 डिग्री अल्कोहल होगा। और 2 डिग्री अल्कोहल का बच्चों जब कभी भी हम लोग इसका ऑक्सीडेशन किया करते हैं, ये हमें कीटोन दिया करते हैं। ये हमें क्या करते हैं? ये हमें कीटोन दिया करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड हमें देगा। उसके बाद हम लोग ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पर बेटा आपका ये फिनॉल होने वाला है OH, और ऑर्थो पोजीशन में आपका NO2 है। तो एक्चुअली में बच्चों इसको ऑक्सीडाइज करना हमारे लिए इतना आसान नहीं है, हम इसको इतना इजीली ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, है ना। वहीं पर अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें, जहां पर हमारे पास यहाँ पर फिनॉल है, इसको भी ऑक्सीडाइज करना इतना आसान नहीं होता, है ना। और अगर मैं ऑप्शन नंबर डी की बात करूं जो हमारे पास दिया है 2 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, मतलब यहाँ पर प्रोपेन मतलब आपके पास 3 कार्बन है, दूसरे कार्बन पे आपके पास मिथाइल ग्रुप है और दूसरे ही कार्बन पे आपका OH है। ये जो है आपका 3 डिग्री अल्कोहल है बच्चों, और 3 डिग्री अल्कोहल को भी हम लोग ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते इतनी इजिली। नॉर्मल कंडीशन में हम इसको भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारे पास सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब कभी भी हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल होता है, उसको हम लोग ऑक्सीडाइज करके कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आपका एक कार्बोनिल कंपाउंड होता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ए है। अगर यहाँ पर बच्चों हमारे पास ऑप्शन में 1 डिग्री अल्कोहल होता तो वो भी आपका सही जवाब हो सकता है, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल को भी अगर हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल को हम लोग अगर ऑक्सीडाइज करते हैं, ये भी हमें कार्बोनिल कंपाउंड दिया करता है। अगर आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो एल्डिहाइड मिलेगा, अगर आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।